ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी मिलकर के आज के सत्र का शुभारंभ करें। महामानव खंड प्रज्ञोपनिषद का दूसरा खंड, और आज का अध्याय है सौजन्य पराक्रम प्रकरण। हम लोगों ने इस अध्याय में देखा था कि धर्म ही मनुष्य को महान बना सकता है। धर्म के 5 युग्म बताए। पहला सत्य और विवेक, दूसरा संयमशीलता और कर्तव्य परायणता, तीसरा तीसरा युग्म बताया गया साथियों अनुशासन अनुबंध प्रकरण, और अब चौथा है सौजन्य पराक्रम प्रकरण। तो आइए हम सभी भावपूर्वक आज के इस अध्याय का शुभारंभ करें और एक सत्र भी प्रारंभ करते हैं। प्रभाते पुण्यवेलायां प्रारब्धः सत्समागमः नैमिषारण्यगां वातावृत्तिं पूतां भृशं पुनः ज्ञानालोकेन कुर्वंश्च प्रखरां समशोभत आगन्तारश्च सर्वेऽपि मुनयस्ये यस्ते मनीषिणः ज्ञानगङ्गावगाहेन श्रमे भ्रान्तेरगते भृशम् अन्वभूवन्नुदारस्ते धर्मात्मानः प्रसन्नताम् गतिशीलः भूदवलम्ब्य कथं नरः धर्मस्य धारणां दिव्यां सर्वसाधारणादपि जीवनादधिगन्तुं च महामानवतामिह अर्हितीति कथं तिष्ठन् विग्रहे देवजीवनजं प्राप्तुमानन्दं सम्भवेदिति मार्गदर्शनमस्यासीत् सत्रस्य प्रतिपादनम् आरुणिः प्रश्नकर्ता च पप्रक्ष विनयानतः सत्राध्यक्षं च सत्रेऽस्मिन् दिव्ये सोऽद्यतनो मुनिः धर्मस्य धारणायाश्च भगवन् विषये शुभे ब्रूतां युगमस्य तुर्यस्य सौजनस्य तथैव च पराक्रमस्य सम्बन्धः वर्तते कः परस्परं धर्माधारौ कथं प्रोक्ता वुभावपि बुधैरिह। प्रभात की पुण्य वेला में नित्य चलने वाला संत समागम नैमिषारण्य के पुनीत वातावरण को और भी अधिक प्रकाश प्रखरता से भर रहा था। आगंतुक उदार धर्मात्मा मुनि मनीषी इस ज्ञान गंगा का नित्य अवगाहन करते हुए भ्रांति की थकान दूर हो जाने से अतीव प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। प्रसंग गतिशील था। धर्म धारणा का अवलंबन करके किस प्रकार सर्वसाधारण से महामानव बनने का सुयोग मिल सकता है, किस प्रकार सामान्य मनुष्य कलेवर में रहते हुए देव जीवन का आनंद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन इस सत्र का विशेष विषय था। आज के प्रश्नकर्ता आरुणि ने विनयावनत होकर सत्राध्यक्ष से पूछा, हे भगवन, धर्म धारणा से के चतुर्थ युग्म सौजन्य और पराक्रम के संबंध में प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। बताएं कि उनका परस्पर क्या संबंध है और उनको धर्म का आधार क्यों कहा गया है। आश्वलायन उवाच उपस्थितजनाः सर्वे शृण्वन्त्ववदत्वपि
धर्मः शब्दान्तरेणात्र मन्तव्यः शुभकर्मता कर्तव्यमिदमेवास्ति मानवानां तथैव च आत्मपूर्णत्वमेवाथ विश्वकल्याणमप्युत उभयं प्रयोजनं सिद्धे दनेन विधिना स्वतः सादर्शां दृढतां प्राप्तुम् अर्यास्य क्षमताः शुभाः। एतासु प्रथमं युक्तं स्नेह स्नेह सौजन्यमेव तु तत्परत्वं समग्रं च द्वितीयं भिमन्यताम्। आश्वलायन ने कहा, प्रश्नकर्ता समेत सभी उपस्थित जन ध्यान से सुने। धर्म को दूसरे शब्दों में सत्कर्म समझे। यही मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मिक पूर्णता और विश्व कल्याण का उभय पक्षीय प्रयोजन भी इसी से पूर्ण होता है। इस आदर्शवादी दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख क्षमताएं अनिवार्य रूप से अर्जित करनी होती हैं। इनमें एक है स्नेह सौजन्य और दूसरा है समग्र तत्परता। धर्म के विषय में कहते हुए आश्वलायन ऋषि कहते हैं कि धर्म यानी अपना कर्तव्य, सत्कर्म, वो कर्म जो आत्म कल्याण और लोक कल्याण के दोनों उद्देश्यों को पूर्ण करे, उसी कर्म को धर्म कहते हैं। यही दृढ़ता प्राप्त करने से साधारण मनुष्य भी महामानव कहलाने लगता है। मुख्य रूप से इसमें एक है स्नेह सौजन्य और दूसरी है समग्र तत्परता। एका सज्जनता प्रोक्ता तथा कर्मठता परा उभयोरपि संबंधः कथ्यते च पराक्रमः पराक्रमश्च देवानां बलविक्रम उच्यते आधारमिममाश्रित्य स्थितिमुच्चां भजन्ति ते सर्वेषां प्राणिनां ते च कल्याणे मानवाः सदा जायन्ते निरताः श्रेयो विन्दन्त्यपि च सन्ततम्। सज्जनता और कर्मठता, यह दोनों जब मिलते हैं तो उनके समन्वय पराक्रम कहलाता है। इसी आधार पर वे उच्चतम स्थिति तक पहुंचते हैं, सबका कल्याण करने में निरत रहते हैं और श्रेय प्राप्त करते हैं। कब संभव है? जब सज्जनता सक्रिय हो, सज्जनता कर्मठ बने। अमूमन देखा जाता है कि सज्जन केवल और केवल उपदेश देने, प्रवचन देने, मार्ग की परिधि असीम है। तो साथियों, जो सज्जन होते हैं वो सज्जन मार्गदर्शन तो करते हैं, वो सज्जन उपदेश तो देते हैं, लेकिन वो सज्जन जो हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं सक्रिय नहीं होते। ये सोचते हैं कि क्यों किसी झमेले में पड़ा जाए, चुपचाप अपना अपने से मतलब रखा जाए। इसलिए सज्जनता के साथ कर्मठता आवश्यक हो जाती है, तभी सबका कल्याण हो पाता है। धर्म की परिधि असीम है। परिभाषा सरल नहीं, अपितु बहुमुखी होने के कारण किंचित क्लिष्ट भी। धर्म कर्तव्य निष्ठा का पर्यायवाची माना जा सकता है। श्रेष्ठता से अभिपूरित कार्यों में जो विरत हो, वही सच्चा धर्म कहा जा सकता है। मात्र अपनी मुक्ति नहीं, समष्टिगत हित की बात सोचने वाला ही प्रगति के पथ पर बढ़ सकता है। ऋषि श्रेष्ठ यहाँ धर्म के चौथे युग्म के रूप में पारस्परिक स्नेह, सद्भाव एवं सत्ता की चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक एवं आदर्श के पथ पर चलने वालों के लिए अनिवार्य है। विनम्रता जितनी अनिवार्य है, उद्देश्य के प्रति लगन, दृढ़ निष्ठा भी जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये दोनों जब मिलते हैं तब प्रखर पराक्रम जन्म लेता है। इस प्रकार दृढ़ता से युक्त विनम्रता एवं जागरूकता का समन्वय उस गुण को जन्म देता है जो जीवन व्यापार चलाने एवं ऊंचा उठाने के लिए सभी को अभिष्ट है।
बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है साथियों। सज्जनता का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि व्यक्ति केवल आत्म कल्याण के लिए ही, अपने ही उद्धार की सोचे, बल्कि उसको समाज के लिए भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, तभी धर्म की स्थापना हो पाती है। महावीर स्वामी उन दिनों जंगल में घोर तप कर रहे थे। जंगल के ग्वाले उन्हें समाधिस्थ देख उनका उपहास किया करते थे। कुछ दुष्ट तो लांछन लगाकर उन्हें तंग भी करने लगे थे। महावीर इन व्यवधानों से विचलित न हो तपस्या करते रहे। तपस्या में विघ्न डालने की बात पास के व्यक्तियों तक पहुंची। वहां के धनिक लोग महावीर के पास आए और कहने लगे, देव, आपको ये नादान व्यर्थ कष्ट देकर असुविधा में डाल रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हम आपके लिए एक भवन यहाँ बनवा दें तथा ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर दें जिससे आप निश्चिंत हो तपस्या साधना करते रहें। महावीर बोले, ऐसा न कहें तात, यह तो अपने हैं। बच्चे प्यार से भी तो मुंह नोचने लगते हैं। इससे कोई अभिभावक उन्हें गोद में लेना तो बंद नहीं कर देते। इतनी सी बात के लिए जो धन अनाश्रितों के काम आ सकता है, वह अपने लिए खर्च कराने का अभिशाप मैं नहीं ले सकता। उन्होंने भवन बनवाने से इनकार कर दिया। ग्वालों को यह समाचार मिला तो वे अभिभूत होकर महावीर के चरणों में गिर पड़े। धनिकों के मुंह से इतना ही निकला, यही है सच्ची महानता जो आज देखने को मिल रही है। जिनके मन में समाज के लिए प्यार और कर्तव्य निष्ठा जगती जागती है, वे अपने स्वार्थ की कल्पना नहीं करते। स्वतंत्रता संग्राम के सेनापतियों ने पग पग पर उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। शहीद डॉक्टर मथुरा सिंह। भारत में क्रांतिकारियों क्रांतिकारी दल अपने पैर जमा रहा था। तब तक कोई जन आंदोलन उभर न सका था। क्रांतिकारियों ने कनाडा के कामागाटा मारू बंदरगाह से हथियारों से लैस एक जहाज भारत के लिए रवाना किया। उसमें देश के मूर्धन्य क्रांतिकारी भी थे, जिनमें झेलम जिले के डॉक्टर मथुरा सिंह को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। यदि वह योजना सफल हो जाती तो अंग्रेजों को बहुत पहले ही बिस्तर गोल करना पड़ता। क्रांतिकारियों में से ही एक पुलिस का मुखबिर बन गया। लंबे समय से गुलामी ने देश का नैतिक स्तर जर्जर कर दिया था। इसी कारण क्रांतिकारी योजनाएं असफल होती रही। जहाज पकड़ा गया, उस पर सवार लोग भी। डॉक्टर मथुरा सिंह रूस भागने की तैयारी में थे कि पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया और उन्हें जीवन से हाथ धोना पड़ा। वीर सावरकर ने भारत माता के बंधन काटने का निश्चय किया। उनने ऐसे ढेरों काम किए जिससे अंग्रेज सरकार का तख्ता हिलने लगा। उन पर ढेरों मुकदमे चले और फांसी की सजा सुनाई। वे इंग्लैंड में थे, अतः यह निश्चय हुआ कि फांसी भारत में दी जाए ताकि वहां के लोगों को सबक मिले। वीर सावरकर को जहाज से लाया जा रहा था। उन्होंने विचार किया, कहीं देशवासी भयभीत न हो जाएं, सो उन्होंने चलते जहाज से ही समुद्र में छलांग लगा दी। इस शौर्यपूर्ण साहस ने देश में आग भड़का दी। सैकड़ों सावरकर पैदा कर दिए। फिर से मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। पूरे 30 वर्ष उन्हें काले पानी रहना पड़ा। वे खतरनाक समझे जाते थे, इसलिए बंधन कड़े रखे गए। भारत स्वतंत्र होने पर वे जेल से छूटे। लौटने पर उनका उत्साह तनिक भी शिथिल न हुआ। देश में लौटकर स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए वे शेष जीवन लगातार काम करते रहे। ऐसे देशभक्तों के कारण ही भारत माता धन्य हुई। एक संत थे, जो पाते उसे अपने से अधिक जरूरतमंदों को बांट देते। इस उदारता से उन्हें कई बार स्वयं भूखा रहना पड़ा। कई दिन से भोजन न मिला था। श्मशान में उनके कुछ आटे के पिंड पड़े देखे और बचा हुआ ईंधन बिखरा पाया। सोचने लगे, इसी से रोटी पकाकर अपना पेट भर। शिव पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने भक्त की ऐसी दरिद्रता देखकर भगवान से कहा, आप भक्तों पर दया नहीं करते, उनके अभाव दूर क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, भक्तजन अभावग्रस्त दरिद्र कंगाल नहीं होते। वे उदारतावश दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपना वैभव लुटाते रहते हैं। संदेह हो तो इस संत से भी मांग करके देखो, वह भूखा होने पर भी अपनी रोटियां दान कर देगा। परीक्षा की बात ठहरी। पार्वती जी वृद्धा का वेश बनाकर पहुंची और अपना तथा पति की भूख बुझाने के लिए रोटी मांगी। पिंड एकत्रित करके 4 रोटियां बनाई थी। संत ने 2 रोटी वृद्धा को दे दी। 2 से अपनी उदर ज्वाला शांत कर ली।
ताकि जीवित रहा जा सके। शिव पार्वती ने सच्चे भक्त की निष्ठा देखी और बहुत प्रसन्न हुए। प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। भक्त ने कहा, ऐसा वर दीजिए कि सुपात्र याचक सदा मेरे सामने आते रहें और अपना पेट काट कर भी उन्हें कुछ देने का संतोष लाभ प्राप्त करता रहूं। पार्वती जी की आंखें छलक आईं। बोली, ऐसे भक्त का अभाव दूर करना कठिन है। उसे वे अपना गौरव जो मानते हैं। यही त्याग युगों युगों तक इतिहास को प्रकाश देता रहता है। आगे आने वाली हर पीढ़ी से महापुरुष उत्पन्न करते रहने का उत्तरदायित्व यही सौजन्य पूर्ण करता है। विश्वामित्र ने युग परिवर्तन का महान कार्य अपने कंधों पर लिया था। साधन जुटाने की जिम्मेदारी उनके शिष्य हरिश्चंद्र ने उठाई। आवश्यकता पूरी करते रहने में उनने अपना कोष और वैभव लगा दिया। इतने से भी काम न चला तो उनने अपने को दास रूप में बेचकर इस आवश्यकता की पूर्ति की थी। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को लोक कल्याण के लिए विसर्जित करने में उनने दुखी होने के स्थान पर प्रसन्नता अनुभव की। हरिश्चंद्र को उदाहरण के रूप में नाटक में देखकर बालक गांधी महात्मा गांधी के रूप में परिणत हुए। ऐसी ही प्रेरणा से उनका चरित्र न जाने कितनों को आदर्शवादी बना चुका था और बनाता रहेगा। प्रश्न प्रसिद्धि और प्रखरता का ही नहीं, महापुरुष बिना किसी यश की कामना के विशुद्ध कर्तव्य निष्ठा के रूप में यह दायित्व निभाते हैं। उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं होता कि प्रतिफल कितना निकलेगा। वे सच्चे अर्थों में यह दायित्व निभाते हैं। उन्हें इस बात का कोई गुमान नहीं। गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते का अनुपालन करते हैं। किसी भी जातीय जीवन में महान परंपराएं इसी तरह उगती और विकसित होती हैं। राज्य आमात्य जनश्रुति ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान, मैं पुण्यात्मा हूं, धर्म के नियमों पर चलता हूं, उपासना में भी चूक नहीं करता, फिर भी न मेरा कहीं सम्मान होता है और न भीतर से संतोष मिलता है। वशिष्ठ ने कहा, वत्स, सदाचार और किंतु वे दोनों ही स्नेह और सेवा के बिना अपूर्ण रहते हैं। तुम उन दो साधनों को भी अपनाकर अपूर्णता दूर करो और समग्र प्रतिफल प्राप्त करो। योग और तप से सिद्धियां और सामर्थ्य तो मिल जाएंगी, परंतु उपरोक्त सुसंस्कारिता के अभाव में वे अहितकर ही सिद्ध होंगे। पुराण इस बात की अद्यावधि साक्षी है। भस्मासुर की दुर्गति पर देवताओं ने जब प्रजापति से पूछा कि ऐसी दुर्गति क्यों हुई, उन्होंने कहा, पराक्रम का प्रतिफल तो मिलता है, पर उसके सहारे लाभ मात्र सज्जन दूरदर्शी चरित्रवान ही उठा पाते हैं। कहाँ सौजन्य अपनाया जाए, कहाँ शौर्य, इसे समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा धर्म धारण के यथार्थ लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति या तो संसार से उबते हैं या साधना से। दोनों ही है ये परिस्थिति। दोनों में पारस्परिक सामंजस्य अनिवार्य है। काक भुसुंडी जी के मन में एक बार यह जानने की इच्छा हुई कि क्या संसार में ऐसा भी कोई दीर्घजीवी व्यक्ति है जो विद्वान भी हो और उसे आत्मज्ञान न हुआ हो। इस बात का पता लगाने के लिए वे महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर निकल पड़े। ग्राम ढूंढा, नगर ढूंढे, वन और कंदराओं की खाक छानी, तब कहीं जाकर विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उनसे भेंट हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि उनकी आयु 4 कल्प की हो चुकी है और उन्होंने वेद शास्त्र का परिपूर्ण अध्ययन किया है। शास्त्रों के श्लोक उन्हें ऐसे कंठस्थ थे जैसे तोते को रामायण। किसी भी शंका का समाधान वे मजे से देते थे। काक भुसुंडी जी को उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु उन्हें बड़ा आश्चर्य यह था कि इतने विद्वान होने पर भी विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं कहते। यह जानने के लिए काक भुसुंडी जी चुपचाप विद्याधर के पीछे घूमने लगे। विद्याधर एक दिन नीलगिरी पर्वत पर वन विहार का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें कणवत की राजकन्या तभी उन्हें कणवत की राजकन्या
आती दिखाई दी। नारी के सौंदर्य से विमोहित विद्याधर प्रकृति के उन्मुक्त आनंद को भूल गए। कामावेश ने उन्हें इस तरह दीन कर दिया जैसे मणिहीन सर्प विराज कन्या के पीछे इस तरह चल पड़े जैसे मृत पशु की हड्डियां चाटने के लिए कुत्ता। उस समय उन्हें न शास्त्र का ज्ञान रहा न पुराण का। राजकन्या की उपेक्षा से भी उनको बोध नहीं हुआ। वे उसके पीछे चलते गए। सिपाहियों ने समझा यह कोई विक्षिप्त व्यक्ति है। उनके पीछे चलते गए। सिपाहियों ने समझा ये कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, इसलिए उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। कारागृह में पड़े विद्याधर से काकभुसुंडी ने कहा, मुनिवर, आप इतने विद्वान होकर भी ये नहीं समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बंधन है। यदि आप कामासक्त न होते तो आज यह दुर्दशा क्यों होती। सौजन्य, विनम्रता एवं कर्मठता, पराक्रम दोनों का समन्वित रूप जीवन को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह युग्म परंपरा अन्योन्याश्रित है। सौजन्यता, विनम्रता और कर्मठता भी साथियों कि जो सीखा जो जाना वो जीवन में उतरना भी चाहिए, पराक्रम पूर्वक करना पड़ेगा। और इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही व्यक्ति को क्रियाशील करता है। मंदवायु आंधी से बोली, दीदी मैं जहां जाती हूं लोग स्वागत करते हैं, आपका आभास पाते डरते छिपते हैं। हमारा लक्ष्य तो लोक मंगल का है, फिर क्यों इस रूप में सबको परेशान करती है। आंधी ने क्या उत्तर दिया साथियों? आंधी ने जो उत्तर दिया वो इस पृष्ठ में है और वो पृष्ठ गायब है। तो अगले पृष्ठ को ही हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक पृष्ठ जो बच रहा है उसको आपको प्रज्ञोपनिषद की पुस्तक खोल करके फिर हम पढ़ करके सुनाएंगे, ठीक है ना। और तो आज के स्वाध्याय को भी अब यहीं तक करते हैं ताकि ये वाली कहानी से ही हम लोग कल प्रारंभ करें। समय की दृष्टि से आज का स्वाध्याय थोड़े कम समय का है और इसके बाद हम लोग सत्संकल्प सूत्र इसमें जोड़ लेंगे और उसको करेंगे। कल इसी कहानी से हम लोग स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ाएंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ करके आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका शुभ हो। स्वाध्याय का सत्संकल्प सूत्र का भी पाठ करके तब आप लोग स्वाध्याय को पूरा करेंगे। सबको प्रणाम। जयराम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे।
और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।